LOM इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ योर स्टडी एप्लीकेशन। एक LOM आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करवा सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, और एक अच्छा LOM किस तरह से लिखा जाता है आज की वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये ऐसे खड़े खड़े नहीं हो सकती, इसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं, जहाँ अच्छी वाइब्स आएंगी वहीं पर हम बैठ कर के अपना LOM डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको इस माहौल में इंटरेस्ट नहीं है तो यू कैन स्किप दिस वीडियो टू दिस टाइम स्टैम्प। तो भाई सर्दियां हों और आइसक्रीम टाइप की कोई चीज़ मिल जाए खाने के लिए तो फिर बनता है असल माहौल। तो खैर, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि LOM को लिखने के लिए किन किन चीज़ों को करना है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। ठीक है, तो डोंट्स हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपने नहीं करना वो ये है कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि आपने इंटरनेट से कहीं से कोई LOM उठाया या किसी दोस्त का लिया और आपने एज इट इज़ पूरा कॉपी कर दिया। ये आपने काम बिल्कुल भी नहीं करना। सेकेंडली, आपने क्लीशे सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने। ऐसे सेंटेंसेस घिसे पिटे जो कि हर LOM में चलते हुए आ रहे हैं, आपको इंटरनेट पे भी मिलेंगे, हर बंदा यूज़ किए जा रहा है वो सेंटेंसेस, वो यूज़ नहीं करने। उससे ऐसा लगता है कि ये आप बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये कुछ फेक सा लगता है कि यार ये LOM इस बंदे ने खुद नहीं लिखा हुआ, बस आगे पीछे से कहीं से पकड़ा हुआ है। तीसरी चीज़ जो आपने नहीं करनी है, बाकी कंट्रीज़ के लिए नहीं है, स्पेशली ये जर्मनी के लिए है, कि आपने ना इंग्लिश कोई बहुत हार्ड नहीं लिखनी, कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं लिख देनी। क्योंकि यहाँ के प्रोफेसर जो हैं ऑब्वियसली वो जर्मन हैं, उनकी इंग्लिश खुद भी इतनी कोई अच्छी नहीं है, उनके पास कोई बहुत ज़्यादा अच्छी वोकेबलरी नहीं है। ईज़ी और सिंपल लैंग्वेज में आपने अपना LOM लिखना है। और चौथी चीज़ जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी कि एक ही LOM ने आपने बनाया हुआ है और हर यूनिवर्सिटी के हर कोर्स में वही भेजे जा रहे हैं। ऑब्वियसली मेन आइडिया सेम ही रहेगा, लेकिन आपने उसको हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ट्वीक करना है। सही है, तो ये चीज़ें होंगी जो कि हमने नहीं करनी। अब हम बात करते हैं कि किन स्टेप्स को फॉलो करना है और क्या हमें करना है एक अच्छा LOM लिखने के लिए। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये कि जिस कोर्स के लिए, जिस डिग्री प्रोग्राम के लिए आप LOM लिख रहे हो, आपने उसकी वेबसाइट पे जाना है और देखना है कि क्या यूनिवर्सिटी ने पहले से कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं लिख के रखी हुई कि यार आपने इस कोर्स के लिए इन चीज़ों को फॉलो करना है अपने LOM में। फॉर एग्जांपल, मैं जब अप्लाई कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ कॉबलेंस वेब एंड डेटा साइंस प्रोग्राम में, तो उनकी वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ था कि यार इन चीज़ों को आपके LOM में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर तो यूनिवर्सिटी ने ऑब्वियसली कोई रिक्वायरमेंट रखी हुई है तो आपको स्ट्रिक्टली फिर उसी रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है। और अगर तो यूनिवर्सिटी ने कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं रखी हुई, उनकी वेबसाइट पे ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो फिर आप पहले स्टेप को स्किप कर सकते हो। फिर हम आएंगे सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप है रिसर्च, और ये सबसे मुश्किल काम होता है हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चे करना नहीं चाह रहे होते रिसर्च के, यार बस किसी तरह कोई पकड़ दकड़ के बना के दे दें LOM, कोई रिसर्च खुद से ना करनी पड़े, ऐसे नहीं चलेगा काम। रिसर्च करनी है, बस यही एक मुश्किल काम है। ठीक है, LOM को लिखने के लिए रिसर्च अगर ये आपने अच्छे से कर ली तो ऑब्वियसली आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अब रिसर्च क्या है कि आपने किस चीज़ पे रिसर्च करनी है और रिसर्च करने के रिज़ल्ट में आपको क्या चीज़ मिलेगी जो कि आपको फ़ायदा देगा। जब आपने रिसर्च कर ली ना तो आपके पास एक हुक आ जाएगी। ठीक है, मैं हुक का वर्ड यूज़ करता हूँ जिसका मतलब मेरा ये है कि कोई ऐसा मिडिल ग्राउंड कि जो यूनिवर्सिटी जिस तरह का बच्चा चाह रही है और आपको जो करना पसंद है, तो आप किसी कॉमन ग्राउंड पे आ जाओ, उस चीज़ को पकड़ कर पूरा LOM लिखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपने रिसर्च स्टार्ट की, सबसे पहले आप गए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, आपने देखा कि इस डिग्री प्रोग्राम में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। ठीक है, ऑलरेडी जो कि यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है। ठीक है, आपने देखे, लेट सपोज़ आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री देख रहे हो, तो कंप्यूटर साइंस में आपको लेट सपोज़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिलता है कि इस कोर्स में क्वांटम कंप्यूटर है, डेटा माइनिंग है, IT सिक्योरिटी है, डेटाबेसेस हैं, बहुत से कोर्सेज़ होंगे। अब आपने उसमें से चूज़ किया कि जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है और उसमें आपने अपनी डिग्री प्रोग्राम में भी अच्छे मार्क्स लिए हुए हैं बैचलर्स में, या अगर आपने कोई जॉब की हुई है तो उससे रिलेटेड आपने कोई जॉब भी की हुई है। ठीक है, आपने सबसे पहले वो कोर्स ढूंढना है जो कि मिडिल ग्राउंड है, जिसकी बेसिस पे आपने पूरा LOM लिखना है।
लेट्स सपोज़ आपने चूज़ कर लिया कि भाई मुझे डेटा से रिलेटेड काम करना पसंद है, मेरे बैचलर्स में अच्छे मार्क्स भी थे, मैंने कोई एक आध प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ है और मैंने अगर जॉब भी की है तो इससे रिलेटेड जॉब की हुई है, तो आपने डेटा को अपनी हुक बना लिया, ठीक है। डेटा आपने चूज़ कर लिया एक सब्जेक्ट एलएलएम लिखने के लिए। सेकंड चीज़ जो आपने फिर करनी है कि आपने ये देखना है कि यार इस सब्जेक्ट में, इस फील्ड में दुनिया में इस वक्त क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। आपने गूगल पे जाना है, आपने लिखना है कि लेट्स सपोज़ के डेटा की फ़ील्ड में आजकल क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब आपका माइंड क्लियर है कि यार इस सब्जेक्ट पे मैंने एलएलएम लिखना है, उसमें ये इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है दुनिया में। तीसरी चीज़ ये है कि आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दोबारा जाना है, आपने देखना है कि इन सब्जेक्ट्स को कौन सा प्रोफेसर पढ़ा रहा है। आपने वो प्रोफेसर, डू आई हैव अ टिशू, थोड़ा सा जज्बाती भी तो हो जाते हैं हम। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दोबारा जाना है, आपने देखना है कि जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया हुआ है कौन सा प्रोफेसर उसको पढ़ा रहा है, ठीक है। आपने उन प्रोफेसर्स का नाम नोट करके आप अमूमन गूगल पे लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन प्रोफेसर्स ने अब तक किन चीज़ों पे रिसर्च की हुई है और वो करंटली कौन कौन से पेपर उनके ऐसे हैं जो कि पब्लिश हुए हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया, उसमें दुनिया में इस वक्त क्या डेवलपमेंट हो रही है और आपके प्रोफेसर जो हैं यूनिवर्सिटी में वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपके पास आ गई, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने इस रिसर्च को एक ऐसी ड्राफ्ट लिख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में, आपने कुछ ऐसे रफ़ सेंटेंसेस लिख लिए हैं कि भाई दुनिया में ये इस वक्त इस चीज़ पे हो रहा है, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के ये कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में अगर कोई लैब है तो वो लैब ये रिसर्च कर रही है इस पर। अगर मेडिकल वगैरह है तो उसमें लैब्स वगैरह होती हैं, तो आप लिख सकते हो कि यार लैब्स इन चीज़ों पे रिसर्च कर रही है, ठीक है। और मैंने ये काम किया हुआ है इस फील्ड में, पहले मैंने बैचलर्स में ये कोर्स किए हुए हैं, मैंने ये प्रोजेक्ट किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें ना आपने एक रफली एक पेज पे लिख ली, ठीक हो गया। आपका पहला ये जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया, आपकी रिसर्च कंप्लीट हो गई, आपने एक रफ़ से सेंटेंसेस लिख लिया, आपने एक ड्राफ्ट बना लिया। अब दूसरी चीज़ जो है बेसिकली वो ये होता है प्लान, कि आपने जो ड्राफ्ट लिखा हुआ है आप किस प्लान के तहत इसको एक एलओएम की शक्ल दोगे, ठीक है। उस प्लान में आ जाता है सबसे पहले कि एक स्ट्रक्चर देखना कि आप कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे एलओएम लिखने के। एलओएम लिखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसको आपने फॉलो करके एलओएम को लिखना है, ठीक है। एलओएम आप एक ऐसे भी की तरह भी लिख सकते हो, आप उसको 3 पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, आप उसको 6 पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अमूमन जो जनरली जो अप्रोच यूज़ होती है वो ये है कि एक इंट्रोडक्शन होता है, बीच के मिडल पैराग्राफ होता है, कोई 1 या 2 मिडल पैराग्राफ होते हैं, ठीक है, और एक कंक्लूजन होता है। अगर इस तरह से लिखते हो तो बेहतर है। अच्छा, अब इस चीज़ में एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मैं जब भी करता हूँ तो मैं 1 पेज का एलओएम लिखता हूँ, मैं 1 पेज से ज़्यादा बढ़ाता नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो बंदा पढ़ने जा रहा है उसके पास भी तो इतना टाइम होना चाहिए कि वो पढ़े। अब वो हमने 2-3 पेजेस का लिख दिया तो उस बंदे के पास इतना टाइम ही नहीं है पढ़ने का, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं करता हूँ, मैं हर पैराग्राफ की हेडिंग देता हूँ, ठीक है, सिर्फ पहले पैराग्राफ को छोड़ के, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन होता है तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग देना वो अच्छा नहीं लगता मुझे। तो दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी पैराग्राफ जितने भी लिखे हैं आपने, उनकी हेडिंग मैं ज़रूर लिखता हूँ। लेट्स सपोज़ कि मेरी पहले पैराग्राफ को छोड़ के दूसरे पैराग्राफ की जो हेडिंग थी वो ये थी कि कंप्यूटर साइंसेज एज अ जर्नी। तो उसमें मैंने अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दिया था कि यार मेरी जर्नी ये है, मैंने ये सब्जेक्ट किए हैं, ये प्रोजेक्ट किया है, ये काम मैंने किया हुआ है, ये मेरी जर्नी है जिसको फॉलो करता हुआ मैं आ रहा हूँ और इसी चीज़ को मैं आगे परस्यू करना चाह रहा हूँ ये डिग्री करके, ठीक है। एक फिर मैंने हेडिंग उसमें ये डाल दी थी कि कंप्यूटर साइंसेज इन, लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी है फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, तो एक हेडिंग में ये डाल दूँगा कंप्यूटर साइंसेज इन फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। तो उसमें मैं ये बताऊँगा कि इस यूनिवर्सिटी में इस वक्त क्या रिसर्च हो रही है, प्रोफेसर इस फील्ड में क्या कर रहे हैं, ठीक है, और क्यों मैं इन प्रोफेसर से पढ़ना चाह रहा हूँ और क्यों मैं इस फील्ड को आगे परस्यू करना चाह रहा हूँ, अपने गोल्स एम्बिशंस थोड़े से बता देने यूनिवर्सिटी से रिलेट करके, ठीक है। फिर एक फ़ाइनल एक कंक्लूजन हो जाता है, समरी कुछ भी उसकी हेडिंग डाल सकते हो। ये मैं लिखता हूँ। इस तरह से आपने प्लान बना देना है कि यार कितने पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं और उन पैराग्राफ्स में आप क्या लिखना चाह रहे हो। लास्ट स्टेप आपका जो है वो राइटिंग में क्या करना है, आपने सिंपल इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखने हैं, आपके पास प्लान है। अब आप इंट्रोडक्शन में इस तरह से लिख सकते हो कि लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस इज़ मोर ऑफ अ पैशन देन जस्ट अ करियर फॉर मी, एंड देन आई हैव डन दिस courses, this projects in my bachelor's, and then I want to pursue the same in your university
and I have researched that Professor ABC is doing this research and want to be a part of this research। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी से रिलेट करके आपने मिडल सेंटेंसेस लिख देने और समरी में ऑब्वियसली आप लिख दोगे कि ये कोर्स पढ़ने के बाद किस तरह से आपकी हेल्प होगी प्रोफेशनल लाइफ में, या अगर आप आगे रिसर्च करना चाह रहे हो तो किस तरह से आपके लिए ज़रूरी है इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स करना। तो इस तरह की आप छोटी समरी लिख दोगे, एक पेज का होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अब ये आपने कर दिया, LOM लिख दिया। अब अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में भी, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आपको अपने LOM में क्या ट्वीक करना है, उस यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करनी है, ठीक है, उसके प्रोफेसर्स, उसके कोर्सेज़। अमूमन अगर आपने लेट्स सपोज़ कंप्यूटर साइंस को आप टारगेट कर रहे हो और आप डेटा की फ़ील्ड को आप हुक बना रहे हो, तो ऑब्वियसली हर कंप्यूटर साइंस के की डिग्री में कोई ना कोई डेटा का सब्जेक्ट होता ही है। तो इसमें आपको अब दूसरी बार इतनी रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। आपको ये पता है कि आपको क्या पसंद है करना, आपको ये पता है दुनिया में क्या डेवलपमेंट हो रही है। आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि प्रोफेसर्स क्या कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में। अमूमन वो भी सेम ही चीज़ें कर रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत रिलेट करके, थोड़ा बहुत चेंज करके यूनिवर्सिटी के बारे में तो आपने LOM लिख देना है। इट्स हार्ड, सिंपल तो मैं नहीं कहूँगा, लिखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इट इज़ वर्थ इट। अगर आपको आपके ग्रेड्स कम हैं, आपकी CGPA कम है, तो ये वो चीज़ है जो कि आपको एडमिशन दिला सकती है, एक अच्छा LOM। और अगर आप कोई बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो तो फिर तो आपका LOM बहुत अच्छा होना ही चाहिए। होप कि इस वीडियो से आपको कोई हेल्प होगी LOM लिखने में, और इस वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप आना चाह रहे हो, आपके सर्कल में आपके और भी दोस्त होंगे जो कि आना चाह रहे होंगे, तो हो सकता है कि इस वीडियो से उनकी भी हेल्प हो जाए। मुझे बस इतना ही चाहिए, आपकी थोड़ी सी सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयरिंग, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं और वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।